दशरथ मांझी द माउंटेन मैन। बिहार प्रदेश के छोटे से गांव गहलौर के रहने वाले दशरथ मांझी ने इतना अद्भुत और आश्चर्यजनक कीर्तिमान रच दिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दशरथ मांझी ने अपने छोटे से गांव को शहर से जोड़ने के लिए 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े, 25 फीट ऊंचे पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बना दिया। दशरथ मांझी का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। दशरथ मांझी का जब जन्म हुआ तब देश अंग्रेजों का गुलाम था। पूरे देश के साथ साथ इस गांव के भी बदतर हालात थे। 1947 में देश तो आजाद हो जाता है, लेकिन उसके बाद धनी लोगों के गिरफ्त में चला जाता है। हर तरफ जमींदार अपना हक जमाए रहते हैं, बिना पढ़े लिखे लोगों को परेशान करते हैं। दशरथ मांझी का परिवार भी बहुत गरीब था। एक एक वक्त की रोटी के लिए उनके पिता बहुत मेहनत करते। दशरथ मांझी की शादी बचपन में ही हो गई। आजादी मिलने के बाद भी गहलौर गांव में न बिजली थी न पानी, पक्की सड़क तो दूर की बात। गांव के लोगों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। अस्पताल जाने के लिए पहाड़ पे चढ़कर शहर जाना होता था, जिसमें बहुत समय भी नष्ट हो जाता था। मांझी के पिता ने गांव के जमींदार से कुछ पैसे लिए थे जिसको वह लौटा नहीं सके। बदले में वह अपने बेटे को उस जमींदार का बंधुआ मजदूर बनने को बोलते हैं, लेकिन दशरथ मांझी को किसी की गुलामी पसंद नहीं थी। मांझी यह गांव छोड़कर भाग जाता है। गांव से बहुत दूर पर धनबाद में कोयले की खदान में काम करने लग जाता है। पूरे 7 साल के बाद मांझी को अपने परिवार की याद सताने लगती है। 1955 में वह गांव लौट कर आता है, फिर भी वहां कुछ नहीं बदलता। दशरथ की मां अब तक गुजर चुकी होती है। उसके बाद अपने पिता के साथ अपना जीवन बसर करने लग जाते हैं। मांझी को तभी एक लड़की पसंद आती है। यह वही लड़की होती है जिससे उनकी बचपन में शादी होती है, परंतु अब लड़की का पिता उसकी बचपन की शादी को नहीं मानता है। उसका कहना था कि मांझी कुछ काम धाम नहीं करता है, लेकिन मांझी हार मानने वाला कहाँ था। अपने प्यार की खातिर वह फगुनिया को भगा कर ले आता है। दोनों एक अच्छे पति पत्नी की तरह जीवन बिताने लगते हैं। मांझी को एक बेटा भी होता है। 1960 में दशरथ मांझी की पत्नी एक बार गर्भवती होती है। इस समय मांझी को पहाड़ के उस पार कुछ काम मिल जाता है। फगुनिया रोज अपनी पत्नी को खाना देने जाती है। एक दिन उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। गांव में कोई अस्पताल नहीं रहने के कारण बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़कर फगुनिया को शहर लाया गया, जहां वह एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन खुद भगवान को प्यारी हो जाती है। उसके बाद दशरथ मांझी पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मांझी वादा करते हैं वह पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाकर ही छोड़ेंगे। 1960 से शुरू हुआ दशरथ मांझी का यह कठोर प्रण एक हथौड़ी के सहारे। सब उसे पागल सनकी कहते, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। गांव में सूखा पड़ जाता है। सब गांव छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक मांझी नहीं जाता। मांझी को पानी पत्ती खाकर बरसों तक गुजारा करना पड़ता है। जमींदार की शिकायत लेकर वह प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पैदल निकल जाता है। मांझी के पास 20 रुपए भी नहीं थे, जिसके कारण ट्रेन से टीटी ने उतार दिया। मांझी पुलिस को अपनी इंदिरा गांधी के साथ फोटो दिखाता है, लेकिन उसे फाड़कर मांझी को भगा दिया जाता है। इस प्रकार मांझी बिना प्रधानमंत्री से मिले ही वापस लौट गए। थक हार कर मांझी अपना घर लौट आता है। उम्मीद टूट चुकी थी, काफी बूढ़ा भी हो गया था। कुछ लोग मांझी का साथ देने के लिए आगे आते हैं, पहाड़ तोड़ने में मदद करते हैं। जमींदार को जब पता चलती है तो वह सभी को मार डालने की धमकी देता है और कुछ को गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन एक पत्रकार मांझी के लिए मसीहा बनकर आता है। वह गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन के सामने विरोध करता है। तब दशरथ मांझी को छोड़ दिया जाता है। 1982 में जाकर 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े, 25 फीट ऊंचे पहाड़ को मांझी ने तोड़ दिया। 55 किलोमीटर के लंबे रास्ते को 15 किलोमीटर के रास्ते में बदल कर रख दिया। दशरथ मांझी की बदौलत ही सरकार उस जगह पर ध्यान देती है और कार्य शुरू होता है।